मासूम सी जवानी कुर्बान कर, ए मंजिल तेरे लिए ये दिल तड़पता है। मासूम सी जवानी कुर्बान कर, ए मंजिल तेरे लिए ये दिल तड़पता है। तुझे पाने की इंतजार में हर लम्हा ये दिल तड़पता है। हसीन सुबह से खूबसूरत शाम तक, फिर ख्वाबों की रात तक, बस तेरे लिए मेहनत का दीदार करता है। अब मेरा सब कुछ फिदा है तुझ पे ए मंजिल, अब मेरा सब कुछ फिदा है तुझ पे ए मंजिल, ये दिल भी मेरा होकर अब बस तेरे लिए धड़कता है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिक्स का पार्ट 3 यानी मॉड का जो है तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी बनाए हैं, तो जो लोग 2 पार्ट नहीं देखे कृपया निवेदन है उनसे कि वो दोनों पार्ट देख लेंगे, तब इसको देखेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। मॉड का ये लास्ट क्लास है, ये मॉड अब खत्म होगा आज, इसके बाद तब फिर माध्यिका और माध्य पे चलेंगे। अब यहाँ हम 2 उदाहरण लिखे हैं, ये 2 उदाहरण को आप गौर से देखेंगे। कल जो क्लास खत्म हुआ था उसमें भी इसी पैटर्न का उदाहरण था। उदाहरण क्या है कि 5 से 15 एज है किसी स्टूडेंट का, मतलब 5 से 15 के बीच सर्वे किया होगा, उसमें 6 लड़का है। 15 से 25 में 11 है, 25 से 35 में 21 है, 35 से 45 में 23 है, 45 से 55 में 14 है, 55 में 65 तक कितना है 5। ये एक डेटा एनालाइज करके आपको दिया गया है, हमको मॉड निकालना है। तो कल यही फार्मूला जो लिखा हुआ है हम आपके लिए लिखे थे। मॉड के लिए हम क्या फार्मूला लिखे थे, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H। अब हम ये बात बताए थे, इसमें F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है। फिर हम आपको एक बार और समझाते हैं। एक बार ये कि L जो होता है यह बहुलक वर्ग का निम्न क्लास लोअर लिमिट होता है। बहुलक वर्ग का इंग्लिश होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन हुआ, जिसमें इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। देखिए इसमें किसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो यहाँ आपको 23 देखिए, तो ये 23 दिख रहा है, ये 23 आपका बहुलक वर्ग हुआ, यही मॉडल क्लास हुआ, ठीक है। और इसमें लोअर लिमिट हुआ 35, अपर लिमिट हो गया 45, तो वही L का मान यहाँ पर कितना हो गया 35। इस क्वेश्चन के लिए मेरा L का मान कितना हो गया 35। अब F1 F0 F2 क्या होता है, तो F1 होता है जो मॉडल क्लास है बहुलक वर्ग, उसका फ्रीक्वेंसी। F1 किसका फ्रीक्वेंसी हुआ, बहुलक वर्ग का, मॉडल क्लास का। बहुलक वर्ग कौन सा है, 35 से 45, यानी F1 फ्रीक्वेंसी कितना है 23। देखिए इसके बाद दूसरा, अब एक टर्म है F0। F0 F1 से ठीक पहले, यानी जो आपका मॉडल क्लास है बहुलक वर्ग है, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया मेरा, यही ना है, यही ना है जी। देखिए यहाँ 35 से 45, तो 35 से 45 आपका कौन सा है, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास, और 35 से 45 आपका मॉडल क्लास है, तो यहाँ 23 है, इससे ठीक पहले यानी ये 21, तो आपका जो F0 का मान है वह हो गया 21। अब फिर कहेंगे इसमें F2 है, F2 क्या होता है, तो F2 क्या हुआ सो आपको बताते हैं। F2 होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का फ्रीक्वेंसी, समझे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का फ्रीक्वेंसी। तो बहुलक वर्ग कितना है 23, 23 के बाद का फ्रीक्वेंसी कितना है 14। H होता है वर्ग अंतराल, बात समझे, वर्ग अंतराल यही को दो डिफरेंस है यहाँ, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 कितने का है 10 का, तो H का मान कितना हो गया 10। बात पहले समझ में आपको आ गया, जो हम बताए कि यहाँ ये कंटिन्यूअसली सीरीज लिखा हुआ है, 5 से 15, 15 से कितना 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से कितना 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से कितना 65। तो ये जो लिखा हुआ है यह कंटिन्यूअसली वे में लिखा हुआ है, तो मॉड के लिए फार्मूला अप्लाई होगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ सब मान लिखा हुआ था, यही मान इसमें पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, तो यही मान यहाँ पे पुट करेंगे।
अब देखिए सबका मान पता चल गया आपको, तो सबका मान अब हम यहाँ मिटाते हैं, मिटा करके ये मान इसमें रखते हैं। अब देखिए एल हो गया लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट अभी निकाले थे 35। F1 कौन था, बहुलक वर्ग का फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास था, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 23। F0 हो गया इससे ठीक पहले वाला, तो ऊपर में कितना 21 और नीचे। अब देखिए नीचे में आप हमको बताइए 2F1, तो 2 F1 हो गया बहुलक वर्ग वाला, तो 23 हो गया माइनस F0, तो F0 कौन होता है उससे ठीक पहले, तो 21 क्या, और माइनस F2 इसके बाद वाला, तो माइनस कितना 14। इस सब में गुना कितना से हो जाएगा 5 से, इस सब में कितना से गुना हो जाएगा, h है ना, सॉरी h है, तो इसका अंतराल कितने का है 10 का, 5 नहीं 10, तो इस सब का गुना कितना से कर देंगे 10 से। कहने का मतलब यह हुआ, फिर से सुन लीजिए एक बार अच्छे से, यही फार्मूला लगाना है, लेकिन फार्मूला में डेटा क्या है यही मेन है, ये याद हो गया तो ये बहुलक आपका खत्म हो जाएगा, बस यही मेन चीज है। एल का मान हम क्या बोल रहे हैं बार बार सुन लीजिए, एल का मान कितना हो गया 35, सॉरी हाँ 35 है, और F1 का मान क्या हो गया देखिए, तो बहुलक वर्ग में कितना 23, F0 उससे ठीक पहले तो 21, 2F1 तो 2 अगुने F1 हो गया बहुलक वर्ग का बारंबारता 23 माइनस F0 इससे ठीक पहले 21, F2 इसके ठीक बाद तो कितना 14, अब इंटू कितना अंतराल कितने का है बताइए 10 का। यहाँ देखिए ना h का मान वही होगा जितना सीरीज में गैप होगा। अब इसको आप बनाने के लिए लिख सकते हैं 35 प्लस 23 में से 21 गया था कितना बचा तो 2। अब देखिए 23 दूना 46, आ यहाँ 21 और 14 को जोड़िएगा माइनस 21 और माइनस 14 तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 1 5 देखते हैं 35 और 46 में से 35 गया था 11 गुने कितने 10, तो 35 प्लस 20 बट्टा कितने 11, तो 35 प्लस 1 दशमलव लगभग 10 आएगा जो भी है, यानी 36 पॉइंट समथिंग, या ऐसे नहीं तो सीधे ऐसे कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, 11 एलसीएम हो जाएगा, 11 5 5 पर 5 बाकी 5 33 और 5 38 प्लस 20, ऐसे भी जोड़ सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट पॉइंट बैठा के जोड़ सकते हैं, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि हम ये दोनों उदाहरण को कंपैरिजन करने के लिए एक साथ लिखे थे, ये तो अब बन गया समझ गए, जोड़ घटाव कर सकते हैं। समस्या कहाँ है दोनों को थोड़ा गौर कीजिए तो, थोड़ा सा ये फॉर्मूला था, देखिए कि यहाँ पे और यहाँ पे अंतर कहाँ पे आ रहा है, अंतर आ रहा है कि 20 और 39, 40 और 59, 60 और 69, 79, 80, 99, 100, 119, 120, 139। दिक्कत ये है कि यहाँ कंटिन्यूअसली शरीर जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, यहाँ ऐसा नहीं है 20 से 39 पे 40 से शुरू हुआ, 59 से ही शुरू होना चाहिए, 60 से शुरू हुआ, 79 तक क्लोज हुआ, 79 से होना चाहिए, 80 से शुरू हुआ। अब यहाँ आपको एक समस्या क्रिएट हो गया। अब यहाँ अगर समस्या क्रिएट हुआ तो अब आप क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए अब हम आपको तरीका बताते हैं। आप दोनों में अंतर समझे, जानबूझ के दोनों उदाहरण एक साथ बोर्ड पे लिखे थे कि आप इस दोनों को अच्छे से समझ सके, दोनों में क्या फासला है। यहाँ जहाँ से क्लोज हुआ है फिर वहीं से शुरू हुआ है, देखिए शुरू हुआ है एकदम, यहाँ ऐसा नहीं है 20 39 तो 39 है ना होना चाहिए, गैपिंग तो ठीक है 19 का, लेकिन लफड़ा कहाँ पे है, लफड़ा आपको यहाँ है कि जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ से शुरुआत नहीं हुआ। अब इसको हम आपको समझाते हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा इसमें डेटा के साथ चेंजिंग करना पड़ेगा आपको। अब डेटा के साथ क्या चेंज करेंगे आप वो सुनिए। डेटा के साथ आपको ये चेंज करना है कि ये 39 और 40 है ना, 59 और 60, इसके बीच में मिड पॉइंट क्या होता है 39.5, मतलब 40 और 39 के ठीक बीच में क्या आएगा 39.5, 60 और 59 के बीच में एग्जैक्ट क्या आएगा, कहेगा दिमाग नहीं काम कर रहा, दोनों को जोड़ के 2 से आधा से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दिए, देखिए तो 9 4 3 7 अब बट्टा कितना 2, भाग दीजिए 2 तिया 6 2 9 18 5 39.5, ऐसे आपको लॉजिक नहीं लगेगा, इंटर पास है तो इतना सोच ही सकते हैं कि 39 और 40 के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा 39.5, 59 60 के बीच क्या आएगा 59.5, 79 और 80 के बीच क्या आएगा 79.5। तो इस सीरीज को आप पैटर्न थोड़ा सा बदल के भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए, इसको हम क्या करते हैं ना कि 0.5 आगे पीछे कर देते हैं,
यानी इसको 39.5 करेंगे तो ये 39.5 हो जाएगा, ये इसको 59.5 करेंगे तो ये 59.5 हो जाएगा, इसको 79.5 करेंगे तो 79.5। कहने का मतलब यह है कि यहाँ 0.5 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 39.5 हो रहा है, 59.5 हो रहा है सब जगह। तो इसको आप कर दीजिए 19.5 से लेकर के कहाँ तक, 39.5। ये डेटा जो है इसको करेंगे 39.5 से 59.5, इससे आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। सीक्वेंस समझे? अब यहाँ इसको करेंगे, देखिए तो 59.5 से कितना, 79.5। इसको करेंगे 79.5 से कहाँ तक, 99.5। इसको करेंगे 99.5 से 119.5। इसको करेंगे 119.5 से 139.5। फ्रीक्वेंसी तो जस का तस लिखा जाएगा। फ्रीक्वेंसी जितना जितना है वो टोटल का टोटल लिखा जाएगा। 6 है, 4 है, 3 है, 7 है, 10 है और 5 है। इसको कन्वर्ट कर दिए, ये समझाने के लिए किए हैं। अब आगे तो इसी से हम बना देंगे, ये लिखेंगे नहीं, लेकिन चूंकि अभी आपको समझना है। अब एक बात बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 10 यहाँ पे है। ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है, यानी बहुलक वर्ग जो मेरा होगा वो यही होगा, मॉडल क्लास यही होगा। जब बहुलक वर्ग निकल गया F1 तो इसका मतलब इससे ठीक पहले ये मेरा F0 होगा और इसके ठीक बाद क्या हो गया, F2। अब हमको F2 भी पता चल गया, F1 भी पता चल गया, F0 भी पता चल गया। अब क्या, H के बारे में तो देखिए तो गैप अब कितने का हो गया, 20। H का भी मान पता चल गया। लोअर लिमिट तो मॉडल क्लास तो मेरा यही है बहुलक वर्ग, इसका लोअर लिमिट 99.5। अब क्या आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए क्या यह डायग्राम बनाना आवश्यक है? ये समझाने के लिए था, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहीं से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, या समझने के लिए था। ये किस चीज के लिए है, ये आपको समझने के लिए था कि ये डायग्राम बनाना नेसेसरी है। नहीं तो यहीं पे पॉइंट बैठा करके और यहीं से हम काउंटिंग कर लेते। पहले इसको लिख देते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वही जो L प्लस क्या बताइए, मोड बराबर जो लगाते हैं L प्लस क्या लगाते हैं, F1 माइनस कितना, F0। तो वो सब हम लगा सकते हैं यहाँ, F1 माइनस कितना, F0 इंटू कितना, देखिए तो यहाँ क्या लगाते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना लगाते हैं, H। क्या ये लगाते हैं ना, तो ये फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। सब कुछ अब आपको क्या है, दिया हुआ है। L कितना दिया हुआ है, तो L दिया हुआ है देखिए तो 99.5 है दिया हुआ, 99.5। F1 कितना दिया हुआ है, तो F1 दिया हुआ है 10। अब देखिए F0 कितना है 7, F2 कितना है 5 और H का मान कितना है, तो कितना का गैपिंग है इस बार। अब गैप हम कितना का कर दिए, 20 का, तो गैप कितने का हो गया, 20। H बराबर कितना हो गया, 20। ध्यान दिए जो हम कहना चाह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि इसको इस रूप में हम क्या किए हैं, कन्वर्ट। अब ये जो कन्वर्जन किए इसमें सीधा मान रखेंगे तो मेरा कैलकुलेशन करके सीधा आंसर आ जाएगा। बात मेरा समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब कहेगा कि इसमें टाइम कोलैप्स होगा, टाइम कोलैप्स क्या होगा, आप इसको एक तरीके से डायग्राम लिख सकते हैं, अन्यथा वहीं पे आप इसको भरेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, अब आपको फिर से हम समझाते हैं, फार्मूला को रहने देते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी जस का तस रहेगा क्या। अब देखिए इसको सीरियस रूप से पढ़िएगा, सीरियस से पढ़िएगा तो पूरा स्टैटिक्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे छूटाएगा। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा हम कॉन्सेप्ट उठा के लेके आए हैं, मॉड से शुरू किए हैं, पूरा अंतिम तक स्टैटिक्स पढ़ाएंगे। पार्ट बाय पार्ट वीडियो आ रहा है, प्रत्येक दिन वीडियो आएगा, गैप नहीं होगा। खाली आप रेगुलर कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहिएगा और साथ में और भी जो फ्रेंड लोग होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा, और भी जो लोग होंगे उसको बताइएगा कि क्लास चल रहा है, तो वो लोग भी सीख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 20 है 39, हम क्या कहें ये किसके बीच आता है, तो 39.5। तो इसको क्या कर देना है, 19.5 से लेकर के 39.5, तो यहीं पे भर देंगे। तो यहीं से हमको पता चल रहा है, आप देखिएगा कि मेरा बहुलक वर्ग कौन सा है, 10 है ना बहुलक वर्ग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा 10। तो जब हमको पता चल गया कि बहुलक वर्ग 10 है, तो हमको 99 और 100 इसके बीच कितना का फासला है, तो 1 का, तो इसको गैपिंग को भर देना है। तो 99.5 यहाँ कर देना है। कहने का मतलब यह हो गया कि ई हो गया 79.5 से लेकर के कितना 99.5, ई हो जाएगा 99.5 से लेकर के 119.5, फिर आगे हो जाएगा 119.5 से 139.5,
यानी पूरा आपको रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे फॉर्मूला है एल, देखिए ये कन्फर्म हो गया आपका, क्या हो गया बताइए, ये हो गया F1, ये उससे ठीक पहले F0, यह क्या हो गया F2। अब सब आपको पता चल गया, तो फार्मूला क्या होगा बताइए, तो मॉड बराबर फार्मूला होगा L प्लस, फिर बोल रहे हैं F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H। याद हुआ, नहीं याद हुआ तो इतना बार बोले हैं, याद हो जाना चाहिए। L लोअर लिमिट इसका कितना है 99.5 प्लस F1, देखिए तो F1 कितने हैं 10, F0 कितना है 7, 2F1 2 गुने 10 माइनस F0 कितना है 7, F2 कितना है 5 और वर्ग अंतराल कितना है 20। हर जगह कितना का गैप जा रहा है 20 का, तो 99 पॉइंट कितना 5, 10 में 7 गया 3, 7 5 12, 20 में से 12 गया तो कितना 8 गुने 20, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 99.5 15 बट्टा 2 7.5। देखिए तो 99.5 में 7.5 जोड़िएगा तो ये हो गया 107। क्या इतना आंसर होगा बताइए। आंसर निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना मेन चीज़ है। फिर से बोल देते हैं, एक बार फिर किसी को कन्फ्यूजन होगा, क्लासरूम में एक बार में लोड नहीं लेता है, एक बार में नहीं समझता है, इसीलिए हम इतना इस पर फोकस कर रहे हैं कि करना कुछ नहीं है। इतना तो आपको कन्फर्म था ना कि 10 है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार यही होगा, तो बहुलक वर्ग यही होगा, मॉडल क्लास आपका यही होगा, तो इसीलिए बोले कि 99 100 के बीच में क्या आएगा 99.5, तो इसका मतलब है यहाँ शुरू होगा 99.5 से 119.5, तो यहाँ 5 घट जाएगा 79 पॉइंट कितना 5। ये कितना का गैप जा रहा है 20 का। तो वीडियो ज़्यादा दिक्कत है तो फिर पीछे आकर के रिमाइंड कीजिएगा, काम इतना ही है बस। F1 के जगह 10, F0 के जगह 7, F2 के जगह 5, ये तो ऐसे भी होता है, थोड़ा सा चेंजिंग था। कहाँ चेंजिंग था, लोअर लिमिट में और H में, तो लोअर लिमिट इसका हो जाएगा 99.5 और H कितना का हो गया 20। तो अगर गैप मान लीजिए कि नहीं रहेगा इस तरीके से, तो अपना मन से उसको कन्वर्जन करके और उसको सीक्वेंस में कंटिन्यूसली हमको बैठाना है। तो बैठाने के लिए सबसे बेहतर है, अब 39 है यहाँ 40, तो इसके बीच में देख लेंगे। मान लीजिए किसी कारण से यहाँ रहता 40 है, यहाँ रहता 46, तो 40 और 46 के बीच में क्या आता, तो ज़्यादा दिक्कत है, जोड़ के 2 से भाग कर देना है, बस वही लॉजिक है। यहाँ रहता 45, यहाँ रहता 47, तब 45 47 के बीच में क्या आता है 46, ज़्यादा दिक्कत है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो मॉड अब आपका खत्म हो गया। अब पढ़ना है माध्य और माध्यिका, तो एक साथ अब पढ़ाएंगे माध्य और माध्यिका को, और फिर जब माध्य माध्यिका हो जाएगा तो फिर एक रिलेशन बेस्ड पढ़ा देंगे, माध्य माध्यिका और बहुलक मिला करके। तो लास्ट में कहेंगे कि आप अपने दोस्त को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी नया लोग होंगे उनको भेजिएगा ताकि वो भी देख सके। वफा के रंगों में रंगी है, वफा के रंगों में रंगी है मेरी हर शाम आपके लिए, वफा के रंगों में रंगी है मेरी हर शाम आपके लिए, है ये नजर और हर सांस आपके लिए, है ये नजर और हर सांस आपके लिए, महकते रहे आप सदा बागों में फूलों की तरह, महकते रहे आप सदा बागों में फूलों की तरह, मेरे जिंदगानी का हर सुबह हर शाम हर लम्हा बस आपके नाम। नमस्कार। तो आप वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।